निकलकर सामने आ रही है। ट्रंप ने ईरान पर बरसाए बम, ईरान के खार्ग पर ताबड़तोड़ हमले, ईरान की लाइफलाइन है खार्ग, ईरान में शुरू हुई भयंकर तबाही। आपको बता दें, युद्ध से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका और इजराइल ने डेडलाइन से पहले ही ईरान पर बम बरसाने शुरू कर दिए हैं। और जो यहाँ पर खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक ईरान के खार्ग द्वीप पर अब ट्रंप की तरफ से हमले किए गए हैं। अमेरिका इजराइल ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर हमला किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक यहाँ ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया गया है और ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन दी थी और कहा था कि समझौता कर लो, नहीं तो ऐसे तबाही मचाऊंगा कि याद रखोगे। लेकिन इसी बीच डेडलाइन से पहले ही अब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बम बरसाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि खार्ग आइलैंड को इसकी आइसोलेशन की वजह से फॉरबिडन आइलैंड भी कहा जाता है। ईरान के करीब 80 से 90% कच्चे तेल का निर्यात खार्ग से ही होता है। यहाँ बड़े तेल टर्मिनल्स, पाइपलाइन, स्टोरेज टैंक्स और जहाजों में तेल भरने की फैसिलिटी मौजूद है। इससे हर दिन करीब 70 लाख बैरल तक तेल जहाजों में भरा जा सकता है। और अब ईरान की इसी लाइफलाइन को अमेरिका और इजराइल की तरफ से टारगेट किया गया है और लगातार जो हमले हैं वो अब तेज किए जा रहे हैं। आपको बता दें, डेडलाइन से पहले ही अब ईरान पर बम बरसने शुरू हो गए हैं। वहीं ईरान की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए जवाब दिया है कि सिर्फ मिडिल ईस्ट तक अब सीमित नहीं रहेगा ईरान का जवाब, बल्कि वहां के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना सकते हैं। यानी कि अब मिडिल ईस्ट से बाहर भी ईरान हमले करता हुआ नजर आ सकता है। यहां पर कहा है कि अब तक ईरान ने संयम बरता था, लेकिन अब समय खत्म हो चुका है। बयान में यह भी कहा गया है कि ईरान अब अमेरिका और उसके सहयोगियों के ऐसे ढांचों को निशाना बना सकता है जिससे उन्हें इस इलाके के तेल और गैस संसाधनों से दूर किया जाए। ईरान ने यह भी कह दिया है कि अब तक पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्तों की वजह से संयम बरता हुआ था, लेकिन अब स्थिति हाथ से बाहर निकलती हुई दिख रही है। और ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सेना ने हद पार की तो अंजाम बुरा होगा। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन से पहले ही ईरान पर अब ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ये हमले अब ईरान पर किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही धमकी दी थी कि अगर ईरान ने मंगलवार रात 8 बजे अमेरिकी समय अनुसार तक हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो उसके जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। अब आपको बता दें कि इस डेडलाइन को कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन इस डेडलाइन के खत्म होने से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की तरफ से अब ईरान पर लगातार कई जगहों पर हमले किए जा रहे हैं। वहीं ईरानी सेना ने संदेश दिया है कि ईरान चुप नहीं बैठेगा, अमेरिका और उसके साथियों के ठिकानों पर हमला किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि ईरान ने अपने रेलवे स्टेशन से चलने वाली रेल सेवाओं को तत्काल निलंबित करने की घोषणा की है। और कोम के गवर्नर मोर्तजा हैदरी ने बताया है कि अमेरिका इजराइल ने तेहरान के दक्षिण में स्थित ईरानी शहर कोम के पास एक पुल पर हमला किया और कहा कि कुछ मिनट पहले कोम की संचार लाइनों पर स्थित पुलों में से एक पर, जो कोम शहर के बाहर और प्रांत के पश्चिम में स्थित है, अमेरिका और इजराइल ने इस पर मिसाइलों से हमला किया। तो यहाँ पर अब इजराइल ने ईरान के अलबोर्ज प्रांत में एयर स्ट्राइक की है। कहा जा रहा है इस हमले में ईरान के कई लोगों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है इस युद्ध से कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की तरफ से खार्ग आइलैंड पर हमले किए गए हैं। ये खार्ग आइलैंड ईरान की लाइफलाइन है और अगर यहाँ पर स्थिति बिगड़ती है तो फिर दुनिया में एक बड़ा ऊर्जा संकट देखने को मिल सकता है। इसकी चेतावनी लगातार कई एक्सपर्ट्स के द्वारा भी दी जा रही है, क्योंकि ये ईरान की सबसे बड़ी लाइफलाइन है और इसको अब टारगेट किया जा रहा है अमेरिका और इजराइल की तरफ से। अब ये युद्ध और ज्यादा विध्वंसक होता हुआ दिख रहा है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर डेडलाइन से पहले क्या कुछ होगा और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब क्या कुछ करने वाले हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।